ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब। देखो हम वर्क के डेफिनेशन अभी तक देखी, उसके बाद हमें पता है वर्क मतलब क्या है। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा तो हम उसे वर्क कहेंगे, हम उसे वर्क कहेंगे। लेकिन अभी वर्क डिटरमाइन करने के लिए मतलब वर्क का फॉर्मूला, वर्क कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो जो डेफिनेशन में था वही आ रहा है। वर्क किसे कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स को F से कंसिडर किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को S से कंसिडर किया जाता है और वर्क को W कंसिडर किया जाता है। ओके, देन वर्क W इज इक्वल टू F इंटू S। इस फॉर्मूले से हम वर्क डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक नई बात सीखेंगे यहाँ पे। वर्क और वर्क का फॉर्मूला हमने देखा अभी तक, तो अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक टॉय रहेगा, एक टॉय एक स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से एक लड़की उसे पुल कर रही है। तो यहाँ पे कंसिडर करो ये लड़की यहाँ पे उस टॉय को खींच रही है अपनी तरफ। अभी ये खींच रही मतलब इसका मतलब ये हुआ दिस गर्ल इज exerted external force on this toy, बट ये 100% फोर्स इस टॉय पे एग्जर्ट नहीं होगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में टॉय डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा और इस डायरेक्शन से उस टॉय पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे एंगल का क्रिएशन होगा। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल का क्रिएशन होगा। इसे कहेंगे हम एंगल थीटा, इसे कहते हैं हम एंगल थीटा। तो अभी ये लड़की इस टॉय पे फोर्स एक्सर्ट कर रही एक अनदर डायरेक्शन से और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है अनदर डायरेक्शन से। तो यहाँ पे देखो मैं बताऊंगा, जब लड़की ने 100% फोर्स उस टॉय पे एक्सर्ट किया, 100% फोर्स उस टॉय पे एक्सर्ट किया, बट ड्यू टू द स्ट्रिंग टोटल फोर्स उस टॉय पे एक्सर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ फोर्स, सम अमाउंट ऑफ फोर्स लाइक 25% अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्ट्रिंग एंड रिमेनिंग 75% ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट और टॉय। मतलब 100% फोर्स लड़की से एक्सर्ट हो रहा है, बट उसमें से 25% स्ट्रिंग पे जाएगा और 75% ऑब्जेक्ट पे आएगा। मतलब जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उतना ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि फोर्स अलग डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन से हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल कंसिडर हो रहा है, जिसे हम कंसिडर किया था थीटा एंगल। क्या कंसिडर किया उसे? थीटा एंगल। तो हम उसे कॉस थीटा की हेल्प से वो हम फोर्स डिटरमाइन करेंगे। आप बोलोगे कॉस थीटा मतलब क्या? कॉस थीटा की यूज करना है, क्योंकि डिफरेंट थीटाज होती है, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा भी होती, कॉस थीटा भी होती। तो कॉस की यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उस ट्रायंगल के फॉर्मेशन में कॉस थीटा की वैल्यू होती अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे फोर्स मतलब एडजेसेंट साइड और डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहा है वो मतलब हाइपोटेनस, और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन से हो रहा है वो मतलब उस थीटा की एडजेसेंट साइड होती, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा का यूज किया जाता है। तो देखो अभी ऐसे फोर्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। अभी जो देखा वो डायरेक्ट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होता तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसका फॉर्मूला हमने देखा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। बट अभी जो पिक्चर दिखाया था मैंने, उस पिक्चर में गर्ल एक टॉय को खींच रही, मतलब
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल डेवलप हो रहा है, उस एंगल की वजह से हमें वर्क डिटरमाइन करना है, क्योंकि 100% तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट नहीं होता, ओनली 75% एग्जर्ट हो रहा है, 25% तो स्ट्रिंग पे हो रहा था। इसलिए डायरेक्ट फोर्स हम वर्क डिटरमाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस फॉर्मूले में फोर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट हो रहा था, लेकिन अभी जो हम वर्क डिटरमाइन करने वाले उसमें फोर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट नहीं हो रहा था, 25% स्ट्रिंग पे, 75% ऑब्जेक्ट पे हो रहा था, इसलिए हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो अभी W इज इक्वल टू F1 इंटू एस। अभी यहाँ पे F1 यूज कर रहे हैं हम। F1 मतलब एक फोर्स है जो कि 100% नहीं, रिमेनिंग 75% यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू फोर्स को F कंसिडर करो F1, वर्क को W कंसिडर करो और डिस्प्लेसमेंट को S कंसिडर करो, क्योंकि इस पिक्चर में भी वर्क का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। लेकिन ये डिटरमाइन करने के लिए हम ये फॉर्मूला 75 फोर्स के लिए हमने F1 कंसिडर किया है। तो ये वर्क डिटरमाइन करने के लिए F इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तब ये जो F1 लिया था मैंने, उस F1 की जगह मैंने F इंटू कॉस थीटा लिया है, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे जा रहा है और कितना फोर्स स्ट्रिंग पे आ रहा है। जो पोजीशन मैंने बताई थी अभी, ये ऑब्जेक्ट और ये स्ट्रिंग और ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का, मतलब यहाँ पे जो एंगल हो रहा है उस एंगल पे डिपेंड होता है कि कितना फोर्स इस लड़की से उस टॉय पे एग्जर्ट हो रहा है। ये फोर्स निकालने के लिए W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे अगर एग्जर्ट नहीं होगा, एंगल की पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट हुआ, तो ये वर्क डिटरमाइन करने के लिए W इज इक्वल टू F cos थीटा S इंटू एस, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्क डिटरमाइन करने के लिए इन जनरल, वर्क इन जनरल बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बताया आपको F cos थीटा इंटू एस, ये जब फोर्स एंगुलर डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर सीधा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो हम वर्क डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अभी वर्क का हमें यूनिट डिटरमाइन करना है, वर्क का यूनिट डिटरमाइन करना है। तो वर्क का यूनिट कैसे डिटरमाइन किया जाता है? W इज इक्वल टू F मतलब फोर्स, और फोर्स डिटरमाइन करने के लिए यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। मतलब फोर्स डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क का यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इन जनरल ये यूज नहीं किया जाता, इसलिए वर्क डिटरमाइन करने के लिए जूल यूज किया जाता है। मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल ये यूनिट होता है, मतलब जूल वर्क। जैसे कि हम मास केजी में डिटरमाइन करते हैं, या तो मिल्क या वाटर लीटर में डिटरमाइन करते हैं, वैसे वर्क जूल में डिटरमाइन किया जाएगा। वर्क, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क का यूनिट होता है जूल। मतलब जैसे बाकी के सब्सटेंस हम डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, वैसे वर्क को डिटरमाइन करने के लिए जूल और अर्ग, ये दोनों यूनिट यूज किए जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे वर्क डायरेक्ट अगर एग्जर्ट करेंगे, फोर्स अगर डायरेक्ट एग्जर्ट करेंगे, तो वर्क डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और फोर्स जब एंगुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे एग्जर्ट किया जाएगा, तो हम वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे cos थीटा की वैल्यू
ऑलवेज अलग अलग रहेगी, मतलब कभी 30, कभी 40, कभी 50, ऐसी अलग अलग रहेगी। ये फोर्स की एंगुलर डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। मतलब जब एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हुआ तो ये फार्मूला, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हुआ तो ये फार्मूला हम यहाँ पे वर्क डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे। ओके, ये अगर क्लियर हुआ तो हम आगे जाएंगे। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क। देखो अभी वर्क पता चला, वर्क डिटरमाइन करने के फॉर्मूले भी देखे, लेकिन अभी वर्क के जो टाइप्स है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ये तीनों कैसे होते हैं। आप बोलेंगे वर्क निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे होता है। देखो यहाँ पे कंसिडर करो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और ड्यू टू द अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट कॉजेस इट डिस्प्लेसमेंट टू इट्स डायरेक्शन। देखो फोर्स भी उसी डायरेक्शन से एक्सर्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन से हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन लीव करके सेकंड पोजीशन पे आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन लीव करके सेकंड पोजीशन पे आएगा। मतलब यहाँ पे वर्क तो डन हुआ, क्योंकि वर्क के डेफिनेशन में हमने देखा है अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होता है और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर डिस्प्लेस हुआ तो हम उसे वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हुआ और फोर्स एक्सर्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन नोटिस करने की बात यहाँ पे ये आएगी, जिस डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट हुआ है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हुआ है उसी डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं हम पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क। देखो जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट होगा उसी डायरेक्शन पे अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव वर्क। तो अभी बोलेंगे निगेटिव वर्क क्या होता है। देखो वही एग्जांपल लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे और फोर्स उसी डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन से हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट पहले इस फोर्स की वजह से यहाँ पे मूविंग करेगा और बाद में अगर यहाँ पे किसी पेड़ से या किसी ऑब्जेक्ट से अगर ये टकराएगा तो इस डायरेक्शन से फिर फोर्स एक्सर्ट होगा। इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट यही इस डायरेक्शन में थी, लेकिन फोर्स उस डायरेक्शन से एक्सर्ट हुआ बाद में तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे पीछे आएगा। मतलब जो ओरिजिनल मोशन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स एक्सर्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट रिवर्स आता है, मतलब रिटर्न आता है, उसे कहते हैं हम निगेटिव वर्क। अभी यहाँ पे निगेटिव वर्क का अगर एग्जांपल बताऊंगा तो व्हीकल को अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाती, उसके बाद अगर कोई व्हीकल एक पेड़ से अगर जाकर टकराई तो फिर थोड़ी सी पीछे आती, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है। जिस मोशन में वो जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से अगर फोर्स एक्सर्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट थोड़ा पीछे आएगा, इसका मतलब ये होता है निगेटिव वर्क। यहाँ पे निगेटिव वर्क में फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती, और पॉजिटिव वर्क में फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती। मतलब एक ही डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक्सर्ट होगा तो पॉजिटिव वर्क, और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वो रहेगा निगेटिव वर्क। अभी देखो थर्ड कंडीशन जीरो वर्क। थर्ड कंडीशन देखो जीरो वर्क क्या होता है। देखो इस ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री में अगर ऊपर से फोर्स एक्सर्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा, नीचे जाएगा, मतलब वो अपनी जगह लीव नहीं करेगा, इसलिए
इसे कहते हैं जीरो वर्क। इफ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट कॉजेस इट डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड जीरो वर्क। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन से किसी भी बेंच पे अगर हम बैठे तो बेंच पे बैठने के बाद बेंच तो हिलती नहीं, लेकिन उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। फोर्स तो एक्सर्ट होता है, हम जब बैठते तब उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं की जाती, तो ये हमारा जीरो वर्क होता है। ये क्या होता है? जीरो वर्क। अगर फास्ट हमने वॉल पे बॉल फेंका, जिस मोशन से वो जा रहा है बॉल पे हॉल पे बॉल अगर बम्बार्ड हुआ तो फिर वो बाद में रिटर्न आता है, इसका मतलब वो निगेटिव फोर्स है, क्योंकि वॉल का फोर्स बॉल पे एक्सर्ट हुआ और बॉल फिर रिटर्न आया, मतलब ये निगेटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क, अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को और भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, मतलब ये पॉजिटिव वर्क होता है। ओके, ये तीनों कंसेप्ट फिर मैं बताता इन शॉर्ट। पॉजिटिव वर्क मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, और पॉजिटिव वर्क में ऑब्जेक्ट का मोशन इंक्रीज हो जाता है, और निगेटिव वर्क में ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से डिस्प्लेस हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये निगेटिव वर्क, ये रहेगा निगेटिव वर्क। जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट भी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये रहेगा पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम जीरो वर्क, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, इसलिए ये कहा जाता है जीरो वर्क। ओके, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ये तीनों वर्क के बारे में हमने देखा, जो कि देखो अभी सुनो एक बार। When the force and displacement are in the same direction, the work done by force is positive. Both force and displacement both are in same direction, then it is positive work. Force and displacement are in the opposite direction and it causes displacement reversible direction, then it is called negative work. When force is exerted on object on the perpendicular direction, then or it does not causes the displacement of object, then it is said to be zero work. इसे कहा जाता है zero work. Okay.